नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, बिहार डीएलआर से भर्ती 2023 का जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है। ठीक है, काउंसलिंग इसका जो है दोस्तों, काउंसलिंग या फिर डीवी जो भी आप बोलते हैं, ठीक, ये कब तक हो सकता है और इसका जो ज्वाइनिंग है ये कब तक हो सकता है। तो ज्वाइनिंग के भी बारे में आपको बताएंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे मेरे भाई कि इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। आपको भी पता है इसमें टोटल 4 प्रकार की पोस्ट आपकी निकाली गई है। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आपका है क्लर्क का पोस्ट। दूसरे की बात करें तो अमीन का। तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर पर आपका है कानूनगो का। और चौथी की बात करें तो आपका है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो चारों का कट ऑफ आपको बताने वाले हैं मेरे भाई। अगर इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, तो निश्चिंत रहें आप। ठीक है, और ये चीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आपका रिजल्ट जारी होगा दोस्तों तो आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। इसके बाद आपको बताते हैं कि रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो जो आपका डीएलआरएस का भर्ती निकाला गया था मेरे भाई, यह आपका जो है 10101 इतने पदों पर आपका जो भर्ती है इसको निकाला गया था। अगर बात करें इसके परीक्षा की कि इसका जो परीक्षा है दोस्तों कब तक आयोजित करवाया गया था, तो मेरे भाई इसका जो परीक्षा है 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच जो है इसको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें भाग लिया था। आइए समझ लेते हैं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले बता देते हैं आपको क्लर्क का कट ऑफ। ठीक है, जो आपका क्लर्क का पोस्ट था दोस्तों, इसका जो कट ऑफ कितना रह सकता है। तो मेरे भाई इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न था आपका 4 मार्क्स का। 600 नंबर का पूर्णांक था इसमें। ठीक है, तो 600 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका कट ऑफ में हो जाए, तो ये चीज़ आपको बताते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताते हैं यूआर का कट ऑफ। तो मेरे भाई आप यहाँ से देख लीजिए, क्लर्क में यूआर का कट ऑफ आपको बताते हैं। अगर बात करें यूआर कैटेगरी की तो 415 से अगर 430 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें मेरे भाई तो 412 से 427 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। बीसी की बात करें तो बीसी वालों का कट ऑफ रह सकता है 411 से 423। ठीक, और ईबीसी की बात कर लेते हैं कि ईबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो ईबीसी की अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो 410 से 421 मार्क्स अगर आपका है तो आपका हो जाएगा। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। एससी और एसटी की बात करें तो एससी वालों का रह सकता है 402 से 408, मतलब इसके बीच में मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और 400 से 406 एसटी वालों का रह सकता है। तो मेरे भाई कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है क्लर्क का देखने को मिल सकता है। इसके बीच में अगर आपके मार्क्स है मेरे भाई तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 600 नंबर का पूर्णांक था। और आमीन का बता देते हैं कि जो आमीन का कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो आमीन में क्या था दोस्तों, 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का, यानी कि 400 नंबर का पूर्णांक था इसमें। तो 400 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका हो जाए, तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो आमीन में सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी का कट ऑफ। ठीक है, यूआर में जो आपका कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो 242 से 266 अगर मार्क्स हैं आपके तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 230 से 247 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा। बीसी की बात करें तो 220 से 245 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए समझ लेते हैं दोस्तों ईबीसी का कट ऑफ कि ईबीसी का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो 218 से 243 अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो 210 से 229 के बीच आपका जो मार्क्स है होना चाहिए, और 200 से 220 तक होना चाहिए आपका एसटी कैटेगरी में। ठीक है, अगर इतने हैं तो आपका कट ऑफ में हो जाएगा। आइए समझ लेते हैं दोस्तों कानून गो का कट ऑफ। ठीक है, जो कानून गो था आपका पोस्ट निकाला गया था, इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो कानून गो का कट ऑफ बताते हैं मेरे भाई। 100 नंबर का 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे 4 मार्क्स का। 400 नंबर का पूर्णांक इसमें भी था। तो 400 में से कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका हो जाए, तो 400 में से कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपका हो जाए। तो कानून गो का कट ऑफ ये बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 270 से 290 तक अगर आपके मार्क्स हैं
तो आपका हो जाएगा। EWS की बात करें मेरे भाई तो 260 से 270 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। BC की बात करें तो भैया 255 से 268 तक अगर आपके हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। EBC की बात कर लेते हैं दोस्तों कि EBC वालों का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो 252 से 265 तक अगर इनके बन रहा है तो इनका हो जाएगा। SC और ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं। SC वालों का जो रह सकता है कट ऑफ 230 से 235, और ST की बात करें तो भैया 220 से, ठीक है, ये 220 है, 220 से 230 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। ये जो एक बच रहा है दोस्तों आपका, उसका भी कट ऑफ बता देते हैं। ASO यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो मेरे भाई UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई किए थे तो 268 से 290 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। EWS की बात करें दोस्तों तो 262 से 282, यहाँ पे 282 है, ठीक है। और अगर BC की बात करें दोस्तों तो 250 से 270 के बीच आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। EBC की बात कर लेते हैं मेरे भाई कि EBC का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो अगर बात किया जाए EBC की तो भैया 244 से 256 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। SC और ST की बात कर लेते हैं। SC कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 230 से 235, और ST की बात करें तो 215 से 227, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे दोस्तों, इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपका हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा छात्रों का हमने राय स्कोर देखा है दोस्तों, तो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ये कट ऑफ निकाला गया है, तो निश्चिंत रहें आप, ठीक है। अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं मेरे भाई, इसके बीच में आपका बन रहा है तो आपका जो है काउंसलिंग के लिए हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए आप तैयार रहिए। और अगर बात करें दोस्तों इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई देखिए ऐसा है कि अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर तो अपडेट ये है मेरे भाई कि अक्टूबर के लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है जारी होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 100% नहीं कहेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये संभावित जो अनुमान है ये लगाया जा रहा है, ठीक है। और हमें नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो अगर आपको फिक्स डेट बताता है कि इस दिन जारी हो जाएगा तो बिल्कुल गलत बताता है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई किसी के पास ये अपडेट होता नहीं है, सब एक अनुमान बताते हैं कि इस दिन जारी हो जाएगा। तो मेरा अनुमान यही है दोस्तों कि अगर आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट में जारी हो जाता है तो आपका जो काउंसलिंग है इसके बारे में बता देते हैं। अगर अक्टूबर के लास्ट में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो इसका जो काउंसलिंग या फिर DV जो भी बोलते हैं आप, इसको जो है नवंबर में करा लिया जाएगा। और अगर बात करें ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग आपका जो है दिसंबर या फिर जनवरी में हो सकता है, अगर चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो, ठीक है। अगर लेट होता है दोस्तों तो ये डेट भी आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। भाई कुछ इस प्रकार की अपडेट थी। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।